दर्शकों नमस्कार, हैप्पी लोहड़ी। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दर्शकों आज बात कर लेते हैं जुपिटर केतु। देखिए, जुपिटर और केतु किसी भी घर में बैठे हो, ये एक कार्मिक कार्मिक कंजंक्शन है। आपके कार्मिक बैलेंस, कार्मिक मतलब पास्ट लाइफ में जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए हैं वो जुपिटर के साथ वो केतु फुलफिल करने आया है। अब जुपिटर क्या है? देखिए, जुपिटर इज सो इम्पॉर्टेंट। वो हमारी ज़िंदगी के हर स्फीयर ऑफ लाइफ में पार्टिसिपेट करता है। मतलब हमारे ज़िंदगी का कोई भी पहलू अनछुआ नहीं है जो जुपिटर से इफेक्टेड ना हो। देखिए, हमारी ग्रोथ, हमारा प्रोफेशन, हमारे बच्चे, हमारा संसार, हमारा रिलेशन, हमारा पति, सब, हमारी वनस्पति, हमारी ब्लेसिंग, हमारा स्पिरिचुअलिज्म, हमारा ज्ञान, मतलब कोई भी आप ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मुझे बता दो जो जुपिटर की ब्लेसिंग के बिना चलता हो। और है क्या? ये देवगुरु है, बृहस्पति। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर देता है। मतलब आपने अगर 4 अच्छे कर्म किए तो उसका 40 गुना आपको देगा, ब्लेसिंग देगा। डिवाइन ये मतलब जहाँ पर भी बैठ जाए, जहाँ पर बैठता है वो वहाँ तो दिए तले अंधेरा होता है। मतलब वहाँ पर ही उस जगह को, ये दिए के तले अंधेरा मीन्स उस जगह को ये नहीं देख पाता। लेकिन जहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ती है, 5वीं 9वीं, दैट इज डिवाइन नॉलेज। और जुपिटर और केतु क्या है? एक योगी है। वो इस दुनिया में आया है अपने जन्म जन्म के जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, आपके बच्चों के साथ, आपके पति के साथ, आपकी एनवायरनमेंट के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ, जहाँ भी ये बैठा है। 7th हाउस में बैठ गया आपके पति के साथ। इवन जो आपके बच्चे पैदा होंगे वो भी कार्मिक होंगे। मतलब उनके भी जो इश्यूज हैं, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, वो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं। केतु इज वेरी कार्मिक। डिटैचमेंट शो करता है, सडननेस शो करता है, इनर जर्नी पर है, उसको बाहर से तो कोई मतलब भी नहीं है। और वैसे ही दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। केतु जुपिटर के साथ बैठ गया, और जुपिटर कौन है? गुरु। और केतु एक्स लाइक ए को लॉर्ड मार्स है इसका, मंगल। मतलब केतु को और कोई प्लैनेट कंट्रोल नहीं कर सकता एक्सेप्ट जुपिटर। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर जुपिटर केतु आपके किसी भी घर में बैठा है तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है यू एक्सेप्ट इट एज इट इज़। ये आप सोच लीजिए कि इससे बढ़कर, मतलब जो आपको इस लाइफ में करना है या आप जो करेंगे, दैट इज़ योर डेस्टिनी। पिछले जन्म का आपका बाकी बचा हुआ कर्म, जिसके भुगतान आपने अब करने हैं। सपोज किसी से शादी होती है तो वो भी कार्मिक है। जुपिटर केतु है, अनकन्वेंशनल शादी देगा। मतलब चाहे आपका पति मुस्लिम हो, चाहे आपका पति हिंदू हो, चाहे आपका पति बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, कोई भी हो, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं। पहले तो बहुत स्ट्रांग अगर अटैचमेंट होगी तो बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट होगी, लेकिन सडनली आप देखेंगे कि डिटैचमेंट होने लगी।
ये ईश्वर ही करवा रहा है। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे इसके साथ ये कार्मिक रिलेशंस हैं और मुझे ये भुगतने ही हैं। ये आपको सेपरेशन भी दे सकता है, डिटैचमेंट दे सकता है। ऑल ऑफ ए सडन जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऑल ऑफ ए सडन आपके मन में आएगा नहीं मुझे तो ये कुछ नहीं चाहिए, उसकी कुछ आदतें पसंद नहीं होंगी आपको, तो आपको एकदम से वो डीप पेन फील करेंगे उसकी वजह से आप अपने अंदर, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, वो अंदर ही अंदर आप उसको महसूस करते रहेंगे। अगर आप आध्यात्म में चले गए, अगर मैं बात करूं शास्त्रों की, तो आप वेदास, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, जो भी जितने भी वेदा हैं, जितनी भी फिलॉसफी हैं, उन सब का आप ग्रेजुअली ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान का प्लैनेट इसके साथ जुड़ा हुआ है। और केतु भी स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु कौन है? केतु इज गणेशा, लॉर्ड गणेशा, रिद्धि सिद्धि के दाता। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में नॉलेज प्राप्त करना चाहो तो आपके पास मतलब इतनी नॉलेज होगी जो किसी के पास नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे। मतलब हाइट्स, आप वेदास लिख सकते हो, आप स्टोरीज लिख सकते हो, आप स्पिरिचुअल कोई बुक लिख सकते हो, आप प्रीचर बन सकते हो। और जब आप पढ़ोगे, अगर ऐसी बुक्स पढ़ोगे तो तब आप यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, तब आपको लगेगा नहीं अभी इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, मतलब रिसर्च। केतु क्या है? 8वें घर का स्वामी है, इसका को लॉर्ड मंगल है। तो कालपुरुष कुंडली में जो केतु है, मार्स इज 8th लॉर्ड, तो वो इसका को लॉर्ड है, तो ये मंगल की तरह बिहेव करता है। अंदर की तरफ, अंदर की जर्नी पर रहता है। कितना भी इसके पास पैसा हो, पैसा बहुत आता है, कितना भी पैसा हो, लेकिन इसको पैसे से भी अटैचमेंट नहीं होगी। एक दिन आएगा ये पैसे को भी छोड़कर चला जाएगा। तो आपने ये सोचकर चलना है कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया था पास्ट लाइफ में जिसका फल अब मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। जो आपका पार्टनर है उसके प्रति आपका कर्ज है, और उसका कर्ज आपके प्रति है। जो आपके बच्चे होंगे उनका भी कर्ज है आपसे। और आप ये देखेंगे जब आपके बच्चे होंगे तो आप में अचानक, बच्चे होने के बाद अचानक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देयर विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशन। किसी मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। आइदर यू कैन बी वेरी मच अटैच्ड इन द फैमिली और यू कैन लीव द फैमिली। आपको लगेगा ये संसार कुछ भी नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा टाइम भी आ सकता है आप सबको छोड़ के जंगल में चले जाओ, आप सबको छोड़ के स्पिरिचुअलिज्म में चले जाओ, किसी मठ में चले जाओ, वहाँ जाकर रहने लगो। आप अपना धन दौलत, पैसा, पति, बच्चे सब छोड़कर, इवन अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप। क्यों? ज्ञान का देवता रिद्धि सिद्धि के देवता के साथ मिल गया। केतु कौन है? गणेश। तो जो भी आप तंत्रा मंत्रा जिस चीज़ में भी आप चाहेंगे वहाँ आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगी। आप ऐसे लोगों की कुंडलनी भी बड़ी आराम से जागृत हो जाती है, चक्रास जागृत हो जाते हैं। दे फील पेन इन हार्ट चक्रा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, मेरी यहाँ नीड नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस यही समझने की ज़रूरत है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये पास्ट लाइफ बैलेंस कर्मस हैं जो कि आपने निभाने ही निभाने हैं। आप ऐसा व्यक्ति चुन सकते हैं जिससे आप अचानक से आपको उससे अटैचमेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसके प्रति प्यार होगा, लेकिन आप देखेंगे दशा चेंज हुई तो आपको लगेगा, केतु की दशा आई, महादशा आई, अंतरदशा आई, तो आपको लगेगा टोटल डिटैचमेंट, कोई नहीं है ये मेरा।
तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो जुपिटर केतु की युति है, ये कार्मिक है। आपको सबसे पहले इसमें एक्सेप्टेंस लानी है। आप मोस्टली इनर जर्नी पर जाओगे, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाओगे। आपको मटेरियलिज्म से ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ ए सडन आपको लगने लगे कि ये जॉब भी मेरे को ज़रूरी नहीं है। जॉब को छोड़कर भी आप अगर बार बार जॉब छोड़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं मतलब छोड़ दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी हो सकता है आप अपना परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाकर अकेले में रह जाओ, क्योंकि जुपिटर केतु है ना, कार्मिक है ना। और अगर आपको किसी बात से अपने पार्टनर, देखिए जुपिटर पार्टनर को दर्शाता है, जुपिटर आपके हस्बैंड को दर्शाता है, जुपिटर आपके बच्चों को दर्शाता है, जुपिटर आपकी बुद्धि को दर्शाता है, जुपिटर आपके स्पिरिचुअलिज्म को दर्शाता है, जुपिटर आपकी ब्लेसिंग को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिससे आपने मैरिज की है, उसकी वजह से भी आपके हार्ट चक्रा, आपके हार्ट में आप डीप पेन फील कर सकते हैं। उसकी कोई हैबिट नहीं पसंद आपको, आप डीप पेन फील करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक है, वो आप कर्म को पूरा कर रहे हैं और फिर ग्रेजुअली आपको कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी मैरिड लाइफ में, या अदरवाइज अगर जॉब में है वहाँ भी कुछ टाइम बाद आपको लगेगा नहीं, ये मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं पसंद। क्योंकि मेन जो आपका पाथ है वो स्पिरिचुअलिज्म का है। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप ये सोचिए ये कार्मिक है, आप उस लेवल से अपने आप को और ऊपर उठा दीजिए जहाँ पर सुख दुख का अनुभव ना हो। मतलब आपको अपने लेवल से ऊंचे उठना है, बजाय कि कंप्लेंट करने के आपको उससे ऊंचे उठना है, तभी आपका गुजर बसर हो सकता है। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि दो प्रोबेबिलिटी हैं, आइदर आप जुपिटर की ब्लेसिंग के साथ अगर आपका पति भी और आप भी दोनों स्पिरिचुअलिज्म में चले जाओ तो देन इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों दोनों मोक्ष की तरफ चले जाओ, दोनों मतलब दोनों एक ही जर्नी पर चल पड़ो, आंतरिक जर्नी पर, और कर भी सकते हो ऐसा। और ऐसा भी कर सकते हो कि ऑल ऑफ ए सडन आप डिपार्ट हो जाओ, आपको अटैचमेंट ही ना हो एक दूसरे से, इवन पेरेंट्स, इवन संसार, और मोक्ष की खोज में। मतलब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, हु एम आई, मैं हूं कौन, आप उस तरफ बढ़ने लगो, दुनियादारी से कट जाओ। कितना भी आपको ज्ञान हो जाए, बृहस्पति ज्ञान देता है, केतु भी ज्ञान देता है, रिसर्च देता है, आप फिर भी रिसर्च करते रहेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। आप पैसे के पीछे नहीं भागते। हाँ, अगर आप किसी, सपोज जुपिटर केतु कंजंक्शन है और 7th हाउस में है, शादी के घर में है, तो अगर आपको परेशानी हो रही है, आपका मैरिटल इश्यूज आ रहे हैं और आपको कोई बात पसंद नहीं है अपने परिवार की या अपने पार्टनर की, तो आप उसको बार बार टोकते रहोगे, परेशान होते रहोगे, टोकते रहोगे, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको सरेंडर करना है, टोटल सरेंडर टू गॉड। और लॉर्ड विष्णु
लॉर्ड विष्णु की पूजा करनी है, प्रे करना लॉर्ड विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, क्योंकि जुपिटर इज व्हाट, जुपिटर इज लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, वन एंड द सेम थिंग। गणेश जी, गणेश जी की पूजा करनी है। आप देखेंगे घर में रहते हुए भी आप हमेशा सबके बीच में होते हुए भी कोने में अकेले बैठे मिलेंगे। आपका घर हो सकता है किसी पतली गली में हो, आपके घर के पास में भी विष्णु जी, स्पेशली गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी का टेम्पल हो सकता है। तो विष्णु जी की शरण में चले जाइए। अगर जुपिटर, विष्णु जी और शिव जी वन एंड द सेम थिंग, विष्णु जी की पूजा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव, वैसे तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हो, नेगेटिविटी आप में नहीं होती, आप सबके लिए करते हो, सेल्फलेसली करते हो। आपको हमेशा लगता रहता है कि मैं क्यों यहाँ पर इस दुनिया में हूँ, क्यों यहाँ पर मैं आई। पर आपको ग्रेजुअली पर्पस ऑफ लाइफ पता चल जाता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। उस वक्त आपको सबसे डिटैचमेंट होने लगती है, आप अपना अलगाव फील करने लगते हैं। परिवार में होते हुए भी आपका मन करता है यहाँ से जाकर कहीं अकेले रहें, कोई हमारा नहीं है सिवाय ईश्वर के। आप मतलब आप आंतरिक जर्नी पर जाते हो। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस अबाउट जुपिटर केतु। जब आप जुपिटर केतु के कॉम्बिनेशन में चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दोगे, किसी चीज़ को पाने की लालसा के पीछे जाओगे, तब तक नहीं मिलेगी। जिस दिन आप ये कह दोगे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है जैसे करना है करो, उस दिन वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जो केतु क्या है, कट करता है, अलग करता है, कैची है। केतु एक्सपर्ट है, केतु सब कुछ पिछले जन्म में भोग कर आया है। मतलब जहाँ पर भी बैठा उसको मालूम है, उस फील्ड में उसकी एक्सपर्टी है, वो एक्सपर्ट है। बट अनसेटिस्फाइड रहता है, डिटैच्ड रहता है, और जात पात का कोई उसको भेद नहीं होता, रिसर्च करता रहता है, हमेशा ऐसे व्यक्ति के पास ईश्वरीय कृपा भी होती है। जुपिटर केतु ईश्वरीय कृपा है। अगर ये किसी व्यक्ति को, अगर आप देखें कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी कुंडली में जुपिटर केतु है और वो इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, वो अपने कर्म से जुड़ा रहता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, तो अगर वो असली जुपिटर केतु वाला व्यक्ति है, स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करता है, धर्म को फॉलो करता है, तो अगर वो आपको झूठे से भी ये कह दे कि जा तेरा भला हो जाए, तो आप समझो आपका भला हो गया, क्योंकि वो खुद ईश्वर है। जुपिटर केतु खुद ईश्वर है। तो ईश्वर एक ऐसे प्लैनेट को, जो स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट है, उसको आप संसार में डाल दोगे तो वो तड़फेगा ना मछली की तरह, उसे अटैचमेंट नहीं होती, वो निकलना चाहता है वहां से। कार्मिक रिलेशंस की वजह वो आपसे अटैच हुआ, आपसे बहुत प्यार हुआ, लेकिन ये कार्मिक बैलेंस जैसे जैसे
पूरा हो जाएगा, वो आपसे डिटैच होता चला जाएगा और ईश्वर की ओर बढ़ता चला जाएगा। संसार में मतलब अपने वो इस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां उसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। वो ये खोजना चाहेगा मैं कौन हूँ। उसको अपना लाइफ पर्पस पता होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो फैमिली लाइफ में एनग्रॉस नहीं होना चाहता। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंट।